सो आज के वीडियो में हम कवर करेंगे ऑल अबाउट द न्यू एनपीएस वत्सल्य योजना एंड देखेंगे किसके लिए एलिजिबल है, इसके क्या फीचर्स है एंड अब इसमें कैसे इन्वेस्ट कर सकते हैं। सो ये नई स्कीम की अगर बात करें तो ये कॉन्ट्रीब्यूटरी पेंशन स्कीम है जस्ट लाइक एनपीएस एंड दिस विल बी रेगुलेटेड बाय पेंशन फंड रेगुलेटरी एंड डेवलपमेंट अथॉरिटी। अगर एलिजिबिलिटी की बात की जाए तो इसमें न्यू बॉर्न से लेके अप टू एज 18 ईयर्स के जो बच्चे हैं वो कवर होते हैं। सो इस स्कीम में पेरेंट्स कंट्रीब्यूट कर सकते हैं विद मिनिमम इन्वेस्टमेंट ऑफ ₹1000 पर एनम एंड मैक्सिमम इसकी कोई लिमिट नहीं है। इस स्कीम में अकाउंट बच्चे के नाम से खुलेगा एंड इसे ऑपरेट कर सकते हैं पेरेंट्स या उसके गार्डियन। सो आप इस स्कीम में अकाउंट का खुलवा सकते हो थ्रू पॉइंट ऑफ प्रेजेंस रजिस्टर्ड विद PFRDA which includes major banks, इंडिया पोस्ट एंड पेंशन फंड एंटिटीज। आप ऑनलाइन भी इसे ओपन करवा सकते हो ऑन ENPS वेबसाइट। अब आते हैं इसके मोस्ट इंटरेस्टिंग फीचर। ये स्कीम पेरेंट्स को बहुत सारे इन्वेस्टमेंट ऑप्शंस प्रोवाइड करती है। पेरेंट्स अपने रिस्क एपेटाइट के हिसाब से इन्वेस्टमेंट कर सकते हैं, जैसे फर्स्ट डिफॉल्ट जिसमें 50% इक्विटी एक्सपोजर मिलता है, सेकंड ऑटो चॉइस जिसमें पेरेंट्स डिफरेंट ऑप्शंस चूज कर सकते हैं एंड थर्ड एक्टिव चॉइस जिसमें पेरेंट्स एक्टिवली डिसाइड कर सकते हैं कि उन्हें फंड्स किस किस एसेट्स में ऑललोकेट करना है। चलो हमने अपने बच्चों के लिए इसमें पैसा डाल तो दिया, बट कभी इमरजेंसी में अगर विड्रॉल करना हो तो ये पार्शियल विड्रॉल का ऑप्शन देती है अप टू 25% ऑफ कॉन्ट्रीब्यूशंस आफ्टर अ 3-year लॉक-इन पीरियड फॉर पर्पसेस लाइक एजुकेशन, इलनेस और डिसेबिलिटी एंड आपको ये विड्रॉल अलाउड है फॉर मैक्सिमम 3 times। तो चलो जब बच्चा 18 का हो जाएगा तो आप फाइनली क्या कर सकते हैं उस पर नजर डालते हैं। अगर उस टाइम पे आपका इन्वेस्टमेंट कॉर्पस 2.5 लाख से कम है तो आप पूरा लमसम विड्रॉ कर सकते हैं एंड अगर 2.5 लाख से ज्यादा है या उतना है तो आप सिर्फ 20% निकाल सकते हैं। रेस्ट 80% जो आपके बच्चे के रिटायरमेंट फंड्स के लिए फ्यूचर में काम आएगा। ये स्कीम का शायद सबसे बड़ा ड्रॉबैक था एंड जब आपका बच्चा 18 ईयर्स का हो जाएगा तो आपके पास और भी ऑप्शंस है, जैसे आपका अकाउंट कंटिन्यू होगा अंडर अ रेगुलर एनपीएस स्कीम या आप उसे शिफ्ट कर सकते हैं टू एनपीएस टियर 1 एंड इस स्कीम में इन्वेस्ट करते टाइम अगर माइनर की डेथ हो जाती है तो उसका जो पूरा कॉर्पस है वो पेरेंट या गार्डियन को मिल जाएगा एंड अगर गार्जियन की डेथ होती है तो एक न्यू गार्जियन माइनर अपॉइंट कर सकता है एंड वो अकाउंट फिर उसके नाम पे ऑपरेट होगा। इस स्कीम में क्या डॉक्यूमेंट्स चाहिए उस पर नजर डाल देते हैं। फॉर माइनर प्रूफ ऑफ डेट ऑफ बर्थ, फॉर गार्जियन KYC डॉक्यूमेंट्स एंड अगर NRI गार्जियन है सो एक NRE NRO बैंक अकाउंट इज रिक्वायर्ड। सो ये था ऑल अबाउट द न्यू एनपीएस वत्सल्य योजना। आपकी क्या थॉट्स है इस नई स्कीम पे, कमेंट्स पे हमें जरूर बताइएगा एंड अगर आपको ऐसे और इन्फॉर्मेटिव वीडियोस देखना अच्छा लगता है तो आप हमें सब्सक्राइब कर सकते हैं बिकॉज हम इस टाइप की वीडियोस एवरी वीक डालते हैं। अगर आपको और फाइनेंस रिलेटेड वीडियोस देखने हैं तो ये है प्लेलिस्ट।